नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की एक शानदार पॉलिसी जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 733 के बारे में। यदि आप इसमें जो है 3500 रुपये मंथली जमा करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, सारा का सारा कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। इन केस जो है बीच में ही कोई मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ, तब क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, और अगर आप पूरे पॉलिसी वक्त सर्वाइव कर जाते हैं तब आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हम जो है लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनकी उम्र जो है 20 वर्ष है और इन्होंने 10 लाख रुपए का सेम एश्योर्ड लिया है। साथ ही साथ एडीवीडी राइडर 10 लाख का और टर्म राइडर भी 10 लाख रुपए का लिया हुआ है। यहाँ पर जो पॉलिसी का टर्म रखा गया है वो 25 साल रखा गया है। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है आपको पता होगा, इस प्लान में जो है टर्म से 3 साल कम होता है, यानी 22 साल यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है, इतने समय तक पॉलिसी में जो है पैसा जमा करना होता है, इसका सीधा सा यही मतलब होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे जो है ये प्लान काम करता है। तो यहाँ पर जो इनकी जो है ईयरली एमआई आएगी, यानी वार्षिक जो प्रीमियम जमा करना होगा वो 43,081 रुपये जो है इन्हें जमा करना होगा। और ये अमाउंट जो है इन्हें 22 सालों तक ऐसे ही जमा करना है। इस पॉलिसी की जो अवधि हमने आपको बताई 25 वर्ष। यहाँ पर जो आपको कवरेज मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा वो 61,25,000 रुपये से लेकर 37,25,000 रुपये तक रहने वाला है। ये डिपेंड करता है कि जो मृत्यु होगी पॉलिसी होल्डर की यदि होती है तो नॉर्मल हो रही है या फिर एक्सीडेंटल हो रही है। साथ ही साथ कितने समय पॉलिसी सर्वाइव करने के बाद डेथ हो रही है, ये चीजें भी यहाँ पर जो है मैटर करती हैं। तो अगर पूरी पॉलिसी अवधि तक आप सर्वाइव कर जाते हैं तो यहाँ पर जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है वो 26,25,000 रुपये होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको टैक्स से भी छूट मिल जाती है 80 और 1010D के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर आपको जो है छूट देखने को मिल जाती है। मेच्योरिटी में मिलता क्या क्या है, तो यहाँ पर आपने जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है जिसमें आपका जो है बेसिक सम एश्योर्ड होता है, फाइनल एडिशनल बोनस होता है, और यदि कोई अदर बोनस होता है वो भी यहाँ पर ऐड करके दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम जो है आपको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमने आपको बताया था वार्षिक प्रीमियम 43,000 रुपये, और अर्धवार्षिक यानी छमाही करना चाहते हैं तो 21,780 रुपये आएगा। क्वार्टरली 11,000 और मंथली करते हैं तो 3,670 रुपये आने वाला है। प्लान का नाम हमने आपको बताया जीवन लक्ष्य, जिसे मार्केट में जो है कन्यादान के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो मेच्योरिटी बेनिफिट है, अगर हम जो है इसे डिवाइड करके समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने जो सेम एश्योर्ड लिया था 10 लाख रुपए का, वो यहाँ पर हमें दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बोनस जो होगा वो 11,75,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। और जो आपका फाइनल एडिशनल बोनस होता है वो 4,50,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट जो है 26,25,000 रुपये आपका टोटल हो जाता है। और जो आपने प्रीमियम जमा किया है वो लगभग लगभग 9,47,000 रुपये आपका प्रीमियम हो जाता है। तो ये केस हो गया कि हमारा जो है पूरी की पूरी पॉलिसी हद तक सर्वाइव कर जाते हैं और कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है। तो ऐसे में क्या हो, तो हमने बात कर ली यदि पॉलिसी होल्डर जो है पूरी पॉलिसी अवधि तक सर्वाइव कर जाता है, लेकिन मान लीजिए जो है पॉलिसी अवधि तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, तब क्या होगा। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि वो पॉलिसी अवधि में छठे वर्ष ही जब उसकी उम्र 26 वर्ष होती है तब उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उनकी उम्र जो है यहाँ पर 25 वर्ष होती है और उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि नॉर्मल डेथ होगी तो 10 लाख रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे। और उसके बाद जो टाइम पीरियड बचता है प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए इन्हें दिए जाएंगे। और जो प्रीमियम है यहीं पर स्टॉप हो जाता है, कोई भी प्रीमियम अब यहाँ पर जमा नहीं करना होता है। तो ये अमाउंट जो आप देख पा रहे हैं 1 लाख रुपए, ये तब तक दिए जाएंगे जब तक इनकी उम्र जो है 44 वर्ष, यानी पॉलिसी लिए 44 वर्ष नहीं हो जाते हैं। एक तरीके से जो है 44 वर्ष इनकी उम्र उस समय हो जाती, यानी कि 24 साल तक जो है इन्हें इसी प्रकार से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है नॉर्मल में आप देखेंगे टोटल जो बेनिफिट है वो 56 लाख रुपए का हो गया, यानी ये 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जोड़े गए। और 45 वर्ष की उम्र में जो है 45 वर्ष जब इनकी उम्र होती उस समय, तो यहाँ पर जो है 27,25,000 रुपए दिए जाते। और यहाँ पर जो है एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है तब भी ये मेच्योरिटी अमाउंट इतना ही दिया जाएगा। यानी एक्सीडेंटल में आपको जो है टोटल जो बेनिफिट मिल रहा है वो 66 लाख रुपए 25,000 का मिल रहा है, और नॉर्मल में जो है 56,25,000 का मिल रहा है। तो ये हमने समझ लिया जो है इन केस डेथ हो जाती है तब क्या होगा। तो इसी प्रकार से जो है एग्जाम्पल के माध्यम से पॉलिसी को समझने के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने जो है इस प्लान को किसी और को भी समझाना है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उसके पास। मिलते हैं मित्रों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।